केंद्र सरकार ने जारी की वर्ष 2024-25 की अफीम नीति, कई पट्टे हुए बहाल। नमस्कार, मैं हूँ रिया विप्लीवाल। आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। देखिए अफीम संबंधित खास खबर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस वर्ष के लिए नई अफीम नीति जारी कर दी है। नई अफीम नीति के अनुसार नई अफीम पॉलिसी में गत वर्ष 2023-24 में जिन अफीम लाइसेंस धारी किसानों की फसल में मार्फिन की औसत मात्रा 4.2 प्रति किलोग्राम या उससे अधिक है, उन सभी किसानों को लेसिंग पद्धति के माध्यम से अफीम गोंद प्राप्त करना वाला लाइसेंस मिलेगा। ऐसे काश्तकार जिन्होंने फसल वर्ष 2023-24 के दौरान पोस्ता भूसा उत्पादन के लिए अफीम खेती की, जिन्होंने तौल केंद्र पर पोस्ता भूसा प्रस्तुत किया तथा जिनकी औसत उपज 900 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या उससे अधिक थी, उनको भी अफीम गोंद प्राप्त करना लुआई चिराई वाला लाइसेंस मिलेगा। ऐसे किसान जिनके लाइसेंस अपील का निपटान हो गया है, वो किसान भी फसल वर्ष 2023-24 के लिए लाइसेंस के पात्र थे, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है या जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी कारणवश अफीम की खेती नहीं की, वे किसान भी पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि अफीम गोंद प्राप्त करना वाला लाइसेंस के तहत पात्र सभी काश्तकारों को केवल एक भूखंड में 0.10 हेक्टेयर का लाइसेंस जारी किया जाएगा। यदि किसान चाहे तो लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र को पूरा करने के लिए दूसरों की जमीन को पट्टे पर ले सकते हैं। किसान जिनको फसल वर्ष 1995-96 के बाद से कभी भी लाइसेंस दिया गया था, लेकिन किसी कारण से उन्हें लाइसेंस जारी नहीं किया गया, उन्हें इस वर्ष CPS पद्धति से लाइसेंस दिया जाएगा। वे किसान जिनका फसल वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि में लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था, लेकिन जिन्होंने 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक न्यूनतम औसत उपज प्रदान की हो, उन्हें इस वर्ष CPS पद्धति से लाइसेंस दिया जाएगा। वर्ष 1995-96 मृतक होने की स्थिति में उनके वैध उत्तराधिकारी भी लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही CPS पद्धति के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। CPS पद्धति जिसमें लेसिंग के माध्यम से रस नहीं निकाला जाता, वे किसान पात्र होंगे जिन्होंने फसल वर्ष 2023-24 के दौरान CPS पद्धति से खेती की और तौल केंद्र पर प्रति हेक्टेयर 675 किलोग्राम या उससे अधिक पोस्ता भूसा की उपज पेश की हो, वे किसान भी पात्र होंगे। इसके साथ ही CPS पद्धति के अंतर्गत जिन किसानों ने 675 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम दी, उनके लाइसेंस भी केवल 1 वर्ष के लिए ही रोके गए हैं। उन्हें पुनः CPS पद्धति से खेती करने का मौका मिलेगा। ऐसे काश्तकार जिन्होंने फसल वर्ष 2023-24 में चीरा पद्धति द्वारा खेती की तथा अफीम फसल की औसत 3 किलोग्राम से अधिक और 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम प्रदान की है, वे इस वर्ष CPS पद्धति में पात्र होंगे। CPS पद्धति में भी सभी पात्र किसानों को केवल एक प्लॉट में 0.10 हेक्टेयर का लाइसेंस जारी किया जाएगा। यदि काश्तकार चाहे तो लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र को पूरा करने के लिए दूसरों की भूमि को पट्टे पर ले सकता है। जो काश्तकार इस नीति में पहली बार CPS पद्धति के लिए खेती के पात्र हो गए हैं, उन्हें आगामी 5 वर्षों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जो कि फसल वर्ष 2024-25 से जारी होकर फसल वर्ष 2028-29 तक प्रभावी रहेंगे। वहीं मौजूदा लाइसेंस धारियों को ऐसे कागज जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होगी जिनकी जानकारी पहले से ही नारकोटिक्स विभाग के पास है। पिछले वर्ष के किसी भी बदलाव के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।